एक 24 साल की लड़की, नाम लेते हैं प्रिया। 3 महीने से उसका पीरियड नहीं आया था। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव, थायराइड नॉर्मल, और उसका पहला सवाल मुझसे यही था, डॉक्टर फिर क्या हो रहा है मुझे। और यही सवाल आज लाखों लड़कियां गूगल पे ढूंढ रही हैं। पीरियड्स लेट क्यों आते हैं, ये इंडिया का मोस्ट सर्च्ड गायनेक टॉपिक है हर उम्र में, टीनेजर्स से लेकर 40 प्लस तक। तो आज हम बात करेंगे 5 रियल रीजंस जो आपके इरेगुलर साइकिल के पीछे हो सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कब घबराना जरूरी नहीं है और कब एक्चुअली जरूरी है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि 5वीं रीजन सबसे ज्यादा मिस होती है और वो सबसे कॉमन भी है। रीजन 1, स्ट्रेस। सबसे पहली वजह और सबसे अंडररेटेड, स्ट्रेस। आपका ब्रेन एक चीज करता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये CRH डायरेक्टली आपके GnRH को ब्लॉक करता है, और ये वो सिग्नल है जो आपकी ओवरीज को बताता है कि ओव्यूलेशन करो। नो सिग्नल, नो ओव्यूलेशन, नो पीरियड। एग्जाम्स का टाइम, ब्रेकअप, जॉब प्रेशर, फैमिली टेंशन, ये सब आपके साइकिल को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। प्रिया के साथ यही हुआ था। उसकी कंपनी में लेऑफ्स हो रहे हैं, 3 महीने कांस्टेंट एंजाइटी और साइकिल कंप्लीटली ऑफ। इसका नाम है हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। जब ब्रेन डिसाइड करता है कि अभी रिप्रोडक्शन प्रायोरिटी नहीं है, क्या करना चाहिए? स्लीप, रूटीन, और अगर स्ट्रेस मैनेजेबल नहीं लग रहा तो प्लीज एक काउंसलर या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। रीजन 2, थायराइड इश्यूज। दूसरी वजह, थायराइड। आपकी थायराइड ग्लैंड एक कंडक्टर की तरह है। जब ये स्लो हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, तो आपके पूरे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा में गड़बड़ आ जाती है। TSH बढ़ता है, प्रोलैक्टिन बढ़ने लगता है, और प्रोलैक्टिन का बढ़ना मतलब ओव्यूलेशन रुक सकता है। ऑपोजिट भी होता है, हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड ओवर एक्टिव होती है तब भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड्स बहुत कम या बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट बात, थायराइड टेस्ट, फ्री T3, फ्री T4, TSH, एक बेसिक ब्लड टेस्ट है, अफोर्डेबल, अवेलेबल एवरीवेयर। अगर आपके पीरियड ज्यादा टाइम से इरेगुलर है और साथ में फटीग यानी थकान, हेयर फॉल या वेट चेंज भी है, तो ये टेस्ट जरूर करवाइए डॉक्टर की निगरानी में। रीजन 3, वेट, दोनों तरफ। तीसरी वजह जो लोग ऑफन मिस करते हैं वो है वेट, दोनों तरफ। ज्यादा वेट यानी फैट सेल्स, स्पेशली बेली फैट, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। जब ये एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन होता है तो वो नॉर्मल हार्मोनल साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। PCOS में ये एक कॉमन फैक्टर होता है। कम वेट होता है तो जब बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो हो जाती है, स्पेशली एथलीट्स में, या जब कोई बहुत रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर रहा हो, तो बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है। रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी सोचती है अभी नहीं, और पीरियड्स रुक जाते हैं। ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। अगर आप या आपकी कोई सहेली अपनी ईटिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है या वेट को लेकर एंजाइटी फील करती है, प्लीज ट्रस्टेड डॉक्टर से बात करो। ये कॉन्वर्सेशन जरूरी है। चौथा कारण, PCOS। चौथी वजह और सबसे कॉमनली डिस्कस्ड, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या PMOS अब नया। लेकिन मैं चाहती हूं आप इसको ठीक से समझो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन है। PCOS में आपके ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं होते, ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, और इसलिए पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। PCOS के साथ अधिकतर इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड्रोजन को बढ़ना जो एक्ने और हेयर ग्रोथ कॉज करता है, और वेट गेन, ये कॉमन है। डायग्नोसिस कैसे होती है? डॉक्टर्स रॉटरडम क्राइटेरिया यूज करते हैं। 3 चीजें देखते हैं। पहला, इरेगुलर साइकिल, दूसरा हाई एंड्रोजन्स, ब्लड टेस्ट या सिम्टम्स से, और तीसरा अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का दिखना। इनमें से अगर 2 है तो PCOS कंसिडर किया जाता है। एक बात क्लियर करनी है, आपने इंटरनेट पे 4 टाइप्स ऑफ PCOS पढ़ा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट, एड्रीनल, पोस्ट पिल इन्फ्लेमेटरी। ये एक वेलनेस फ्रेमवर्क है, हेल्पफुल है रूट कॉज सोचने के लिए, लेकिन ये ऑफिशियल मेडिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। और पोस्ट पिल PCOS, जैसे कि पिल लेने से PCOS होता है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एविडेंस भी नहीं है। PCOS मैनेज होता है लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और जरूरत पड़ने पर मेडिकेशन से। लेकिन प्लीज किसी भी सप्लीमेंट या प्रोटोकॉल को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना, सिर्फ ये रील देखकर सेल्फ ट्रीट मत करना। रीजन 5, स्लीप और सर्केडियन रिदम। अब वो रीजन जो सबसे ज्यादा मिस होती है, नींद, स्लीप। आपका बॉडी एक सर्केडियन रिदम पे चलता है, एक इंटरनल क्लॉक,
और आपका हार्मोनल सिस्टम LH, FSH, मेलेटोनिन ये सब इस क्लॉक से कनेक्टेड है। जब आप रात को 2-3 बजे तक जागती रहती है या शिफ्ट वर्क करती है, ट्रैवल से टाइम जोन चेंज होती है, ये क्लॉक जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्टडीज दिखाते हैं कि क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम LH सर्ज को अफेक्ट करता है और LH सर्ज वो ट्रिगर है जो ओव्यूलेशन स्टार्ट करती है। नो प्रॉपर स्लीप, डिस्टर्बटेड LH, इरेगुलर और मिस्ड पीरियड्स, ये नर्सेज में, BPO वर्कर्स में, मेडिकल स्टूडेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। फिक्स स्लीप हाइजीन को सीरियसली लो, फोन नीचे रखो, रूम को डार्क करो, एक कंसिस्टेंट शेड्यूल बनाओ, वीकेंड पे भी। ये एक गायनेक एडवाइस है, लग्जरी नहीं। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलिए बात करते हैं। अब मैं सीधा बोलूंगी, अगर आपके पीरियड 3 महीने से ज्यादा से नहीं आया या पहले रेगुलर था और सडनली इरेगुलर हो गया है या साथ में बहुत ज्यादा पेन, ब्लीडिंग या डिस्चार्ज है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो प्लीज वेट मत करो, एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। ब्लड टेस्ट जो यूजुअली इन्वॉल्व होती है वो है थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, फास्टिंग इंसुलिन, LH, FSH, AMH और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ये सब स्कैरी नहीं है, ये आंसर्स है और जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना बेटर मैनेजमेंट होगा। तो चलिए समरी करते हैं। आपका साइकिल इरेगुलर हो सकता है क्योंकि पहला, स्ट्रेस ब्रेन ओव्यूलेशन सिग्नल रोक देता है। दूसरा, थायराइड TSH का इंबैलेंस पूरे साइकिल को अफेक्ट करता है। तीसरा, वजन यानी वेट, चाहे ज्यादा हो या कम हो, दोनों तरफ। चौथा, PCOS बहुत कॉमन लेकिन प्रॉपर्ली डायग्नोज होना जरूरी है। पांचवा, स्लीप, आपकी नींद सीधे सीधे आपके हार्मोन से बात करती है। प्रिया के केस में उसका प्रॉब्लम था रीजन 1 और 5 कंबाइंड, स्ट्रेस और 4 घंटे की नींद। 3 महीने बाद वो ठीक हो गई बिना किसी मेडिकेशन के, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब डायग्नोसिस सही थी। अपना ख्याल रखो, अपनी बॉडी की सुनो और अगर कुछ भी ऑफ लगे कंसल्ट करो। मेरी YouTube चैनल पे और भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं जैसे PCOS, थायराइड, फर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी, सब लिंक पे मिलेगा। और अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हो, हमारा WhatsApp नंबर यहाँ है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, किसी एक को शेयर करो, सहेली को जिसे ये सुनना चाहिए ऐसा आपको लगता है। मैं हूं डॉक्टर सरगम देव सोनी, मिलते हैं अगली वीडियो में।